लालू प्रसाद यादव ने पहले ही कह दिया था कि नीतीश कुमार को सरकार तो बनाने दीजिए, इस्तीफा तो देने दीजिए, हम अपने पत्ते बाद में खोलेंगे। तेजस्वी यादव ने भी यही कहा कि इस बार बिहार में इतनी आसानी से तख्ता पलट नहीं होने देंगे, अभी तो खेला शुरू हुआ है। तो क्या आरजेडी ने खेला कर दिया है? 12 फरवरी को बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। अभी 10 दिन का समय बचा है, उसके पहले ही बाजी पलटती हुई नजर आ रही है। आरजेडी खेला करने की तैयारी कर रही है। जेडीयू के विधायकों के बयान पलटते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या बिहार में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है? क्या आरजेडी ने तख्ता पलट करने की पूरी तैयारी कर ली है? तो क्या बयान है, क्या खबरें हैं, मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी। लेकिन शुरुआत उस खबर से करती हूं जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सबसे पहले आप खबर देखिए पंजाब केसरी की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि तेजस्वी ने कर दिया सरकार बनाने का दावा, लालू बोले नीतीश के इस्तीफा देने के बाद खोलेंगे अपने पत्ते। तो जब बिहार में बवाल मचा हुआ था तो तेजस्वी यादव आगे आए और उन्होंने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे पास बहुमत है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने कहा कि थोड़ा रुक जाओ, अभी नीतीश कुमार को इस्तीफा दे देने दो, जब नीतीश कुमार अपना इस्तीफा दे देंगे तब हम अपने पत्ते खोलेंगे। तो लालू प्रसाद यादव ने अब सवाल खड़ा हो रहा है लालू प्रसाद यादव को लेकर कि क्या लालू प्रसाद ने अब अपने पत्ते खोलना शुरू कर दिया है? क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो दावा है कोई हवाई दावा नहीं किया गया। आरजेडी की अगर बात की जाए तो बिहार में नंबर 1 की पार्टी है। बिहार में सबसे ज्यादा सीटें अगर किसी के पास हैं तो आरजेडी के पास हैं। आरजेडी के पास है 79 सीटें। कांग्रेस और निर्दलीय मिलाकर इनके पास इतना आंकड़ा तो बन ही जाता है कि ये सरकार बनाने से सिर्फ और सिर्फ 4 सीट दूर रह जाते हैं। अगर बहुमत की बात की जाए तो यहां पर सीटें होती हैं 243 और बहुमत का आंकड़ा होता है 122। तो ऐसे में आरजेडी कभी भी तख्ता पलट कर सकती है और इसीलिए नीतीश कुमार भी हैरान है, परेशान है। बगावत तो कर दी है, इस्तीफा तो दे दिया है, मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली है, लेकिन फिर भी अभी भी नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव हो या फिर कि तेजस्वी यादव, उनके खिलाफ कुछ खुलकर बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जितिन राम मांझी भी फ्रेम में आ गए हैं। वो जितिन राम मांझी जिन्होंने पहले ही मना कर दिया था, पहले ही आरजेडी के ऑफर को ठुकरा दिया था। आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया उसके बाद आरजेडी ने जितिन राम मांझी, जो कि हम पार्टी के मुखिया हैं, उनको ऑफर किया था कि आप हमारे साथ आ जाइए और हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे। लेकिन जितिन राम मांझी ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया। वो आरजेडी के साथ नहीं गए बल्कि जेडीयू और बीजेपी के साथ चले गए। जब जेडीयू और बीजेपी के साथ गए तब चौंकाने वाला फैसला ये इसलिए कहा गया क्योंकि अभी नवंबर के महीने में 2023 में नवंबर के महीने में सदन में खड़े होकर नीतीश कुमार ने जितिन राम मांझी की खूब फजीहत की थी। और उस सब के बावजूद भी जितिन राम मांझी आखिर क्यों जेडीयू के साथ चले गए, ये सवाल खड़ा होने लगा। आपको नहीं याद है बयान? तो बयान भी सुन लीजिए। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि रहे, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय भाग के चला आया था साफ पार्टी में, अध्यक्ष अभी महोदय हम जान करके भगा दिए उधर। तो सुना आपने, नीतीश कुमार सदन में खड़े हुए, जितिन राम मांझी वहां पर बैठे हुए और जितिन राम मांझी जैसे ही बोलना शुरू करते हैं नीतीश कुमार कहते हैं कि ये क्या बोल रहा है, इसको बोलना आता है, ये नॉनसेंस है, हमने तो इसको भगा दिया था, कुछ भी बोल रहा है यहाँ पर, ये मुख्यमंत्री बना था हमारी मूर्खता के चलते। ये नवंबर में दिया गया बयान है। लेकिन इन सब के बावजूद, इतनी फजीहत होने के बावजूद आखिर क्यों जितिन राम मांझी आरजेडी में नहीं गए और जेडीयू में चले गए, सवाल खड़ा होता है। क्योंकि वो जेडीयू में चले गए और जेडीयू के साथ में जाते ही जितिन राम मांझी ने तब तो कुछ नहीं कहा, आरजेडी का ऑफर भी मुख्यमंत्री पद की कुर्सी का ठुकरा दिया। लेकिन अब जितिन राम मांझी बोल रहे हैं, जिन्हें नीतीश कुमार कल तक कह रहे थे कि हमने इन्हें भगा दिया था, अब वो भगाओ तो छोड़ो, बुला रहे हैं, तब भी वो बुलाने पर आ रहे हैं,
तो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। जी हाँ, जितिन राम मांझी ने बड़ा खेला कर दिया है। जितिन राम मांझी गए तो नहीं आरजेडी के साथ, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी नहीं ली, और अब जब जेडीयू के साथ आए हैं तो प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। कहना है कि मैं आरजेडी के साथ नहीं गया, मैं मुख्यमंत्री नहीं बना, जेडीयू को कम से कम मुझे 2 मंत्री पद तो देने ही चाहिए। एक पद दिया, अब जितिन राम मांझी कह रहे हैं कि एक नहीं 2 पद चाहिए, 2 पद चाहिए जितिन राम मांझी को। तो आप देख सकते हैं ये वो जितिन राम मांझी हैं जिन्हें कल तक नीतीश कुमार सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि इसको कुछ बोलना आता है, ये तो नॉनसेंस है, ये बेवकूफ है, मेरी मूर्खता के चलते मुख्यमंत्री बन गया था। आज उन्होंने कितना बड़ा खेला कर दिया है। क्या जितिन राम मांझी ने अपनी हुई जो सदन में फजीहत हुई थी उसका बदला ले लिया है? सवाल खड़ा होता है। क्या जितिन राम मांझी कल को पलटी मार सकते हैं? सवाल खड़ा होता है। क्योंकि मैं यहां पर आपको बता दूं कि जो जेडीयू के विधायक हैं गोपाल मंडल, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि अगर जेडीयू जाकर एनडीए में शामिल होगी तो जेडीयू टूट सकती है। तो फिलहाल जेडीयू तो नहीं टूटती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन हाँ, जितिन राम मांझी जरूर टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। अब इन सब के बीच गोपाल मंडल का एक नया बयान, ताजा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उनका कहना है कि अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो कौन किधर चला जाएगा, कौन किधर शामिल हो जाएगा, ये कहा नहीं जा सकता है। क्या कहना है जेडीयू के विधायक का, ये भी बयान सुनिए। राजद सरकार बनाने का दावा कर रही है। दावा तो करना ही चाहिए, दावा तो करना ही चाहिए। बना लेगी सरकार क्या राजद? ये कैसे कर सकते हैं बना लेगी? अब दावा ठोकेगा, वहां पर दावा ठोकने में किसके तरफ कौन घुस जाएगा, कोई ठिकाना है? तो सुना आपने, पत्रकार सवाल करता है कि आरजेडी सरकार बनाने का दावा कर रही है। यहाँ पर जेडीयू के विधायक हैं, ये जेडीयू के विधायक का कहना है कि दावा कर रही है तो दावा करना भी चाहिए। गोपाल मंडल यही नहीं रुकते, आगे कहते हैं कि दावा जब करेगी तो ये नहीं देखा जाएगा, ये नहीं सोचा जाएगा और इसका कोई ठिकाना नहीं है कि कौन किधर की तरफ घुस जाएगा, यानी कि कौन किधर की तरफ चला जाएगा। फिलहाल जितिन राम मांझी तब तो नहीं गए, क्या अब जाने वाले हैं? क्या जेडीयू के विधायक उसी तरफ इशारा करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जेडीयू के विधायक भी बगावत करने वाले हैं? लल्लन सिंह क्या बड़ा खेल करने वाले हैं? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव शांत है। लालू प्रसाद यादव शांति के साथ ईडी में पेश भी हुए और 8 घंटे की पूछताछ के बाद भी उनका कोई बयान निकलकर अभी तक सामने नहीं आया। लालू प्रसाद यादव को लेकर खबरें भी चलाई गई कि लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव को भी रोक दिया और कहा कि हम अपने पत्ते बाद में खोलेंगे। तो क्या ये वही पत्ते हैं जो कि अब खुलते हुए नजर आ रहे हैं? आपको क्या लगता है? क्या जितिन राम मांझी अपना बदला लेने के लिए जेडीयू के साथ गए हैं? क्या आरजेडी अब बड़ा खेल करने वाली है? क्या जेडीयू के विधायक आरजेडी के साथ जाने वाले हैं? सामने आ ही जाएंगे। फिलहाल इन सब खबरों के बीच, इन सब बयानों के बीच यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि बेचारे नीतीश कुमार का क्या हो रहा होगा। बेचारे अगर ऐसा हो गया तो ना घर के रहे ना घाट की स्थिति में फंस जाएंगे। तो क्या होगा क्या नहीं होगा, आपको क्या लगता है इन बयानों पर? जिस तरीके से जितिन राम मांझी ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दिया है नीतीश कुमार के साथ, उस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती हूं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए